गांव सोनपुर में गुड फ्राइडे का दिन था। चारों तरफ शांति थी। लोग चर्च में प्रार्थना कर रहे थे। गांव के लोग मानते थे कि इस दिन सच्चे दिल से की गई प्रार्थना जरूर सुनी जाती थी। उस गांव में आरव नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे ना खाना, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो रोज भगवान से बस एक ही प्रार्थना करता था, हे प्रभु, मुझे अमीर मत बनाओ, मुझे एक अच्छा इंसान बनाए रखो। सोनपुर में एक दिन एक वृद्ध इंसान आया। वो बहुत कमजोर था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर भूख प्यास साफ झलक रही थी। वो हर किसी से हाथ जोड़कर कहता, कोई मुझे थोड़ा पानी और रोटी दे दो। लेकिन गांव के लोग बस उसे घूरते रहे। कोई आगे नहीं आया। कुछ लोग आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे, पता नहीं कौन है, शायद कोई भिखारी होगा। वो वृद्ध आदमी थक कर सड़क पर ही बैठ गया। चारों तरफ लोग खड़े थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। वहां चुपचाप, उसके हाथ में एक ही रोटी थी जो उसने खुद के लिए बचा कर रखी थी। वो धीरे से उनके पास खड़ा हो गया और बोला, बाबा आप ये खा लो। वृद्ध ने उसकी तरफ देखा। आंखों में थकान थी, लेकिन एक गहरी शांति भी। बेटा, ये तुम्हारी आखिरी रोटी है ना? आरव हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, लेकिन आपको इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। वृद्ध ने रोटी ले ली। फिर अचानक वृद्ध ने कहा, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी ये एक रोटी तुम्हारी जिंदगी बदल देगी? तो आरव हंस पड़ा। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस आप ठीक हो जाएं। भी उसी रोशनी को देख रहा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। तभी सामने वही वृद्ध खड़ा था, लेकिन इस बार वो साधारण इंसान नहीं था। उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। आरव घबराकर पीछे हट गया। आप कौन है? वो मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूँ जिसे लोग जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, जिसे आज के दिन यानी गुड फ्राइडे पर याद किया जाता है। आरव की आंखें फैल गई। तो क्या आप सच में? वो प्रेम से बोले, हाँ आरव, आज मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। जब सबने मुझे ठुकरा दिया, तब तुमने मुझे अपना सब कुछ दे दिया। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनके हाथ में एक गोल आकार का चमकता हुआ उपहार था, जैसे रोशनी से बना हुआ एक छोटा सा गोला। ये तुम्हारे लिए, उन्होंने कहा। आरव ने कांपते हाथों से वो उपहार लिया। जैसे ही उसने उपहार को छुआ, उसके हाथ एक गर्माहट उसका दिल में फैल गई। अचानक उसे लगा कि अंदर एक नई ताकत, एक नई शांति आ गई। वो बोले, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं चाहिए था। वो मुस्कुराए, ये सोना या धन नहीं है, ये एक आशीर्वाद है, एक ऐसा दिल जो हमेशा दूसरों के लिए धड़कता रहेगा। अगले दिन जब लोग चर्च के बाहर इकट्ठा हुए तो सबको नजर उस मूर्ति पर ही थी। हाथ में रोटी और पानी का घड़ा, और वही संदेश लिखा था, सच्ची भक्ति मंदिर में नहीं, इंसानियत में मिलती है। गांव वाले आपस में बात करने लगे, हमने उससे ठुकरा दिया, हमसे बड़ी गलती हो गई। गांव वाले आपस में बात करने लगे, हमसे बड़ी गलती हो गई। कई लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन आरव वो चुपचाप दूर खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक आदमी उसके पास आया और बोला, आरव, तुम तो बहुत खास हो, भगवान ने तुम्हें चुना है। आरव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं खास नहीं हूँ, मैंने तो बस वही किया जो करना चाहिए था। उस दिन के बाद गांव के लोग बदलने लगे। अब कोई भूखा नहीं सोता, कोई प्यासा नहीं रहता था, और जब भी कोई पूछता ये बदलाव कैसे आया, तो लोग बस एक नाम लेते, आरव। कहानी का संदेश, ईश्वर हमें कभी कभी इंसान के रूप में परखते हैं, और असली भक्ति पूजा में नहीं बल्कि दया और सेवा में होती है।